गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है और आज की क्लास में हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना करना। कैसे हम भिन्नों की तुलना करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, और जब हम भिन्नों की तुलना करना सीख जाएंगे तब उसे हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ वह मज़ेदार ट्रिक जिसकी सहायता से इसे हम चुटकियों में तुलना कर सकते हैं और या फिर बड़े छोटे की पहचान कर सकते हैं और फिर उसे हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह की भिन्नें हैं और इनमें हमें बड़े छोटे की पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, तो जब हमारे पास इस तरह के सवाल हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। आपको पता ही है हमारे पास भिन्न दो प्रकार के होते हैं, सम भिन्न और विषम भिन्न, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन और इनप्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो अंश है हर से छोटा होता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ भी अंश छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है और यहाँ भी, मतलब यह जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो अंश है बड़ा होता है हर से, मतलब ऊपर का बड़ा होता है और नीचे का छोटा होता है। तो ये दोनों प्रकार अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर इन सवालों को हल करना आसान हो जाता है। कैसे? जैसे आप देखेंगे हमने अब तक सीखा है, अगर अंश बराबर है तो हम आसानी से बता लेते हैं, हर बराबर है तो भी हम आसानी से बता लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ना तो अंश बराबर है और ना ही हर बराबर है, लेकिन इसके बावजूद हम इसे आसानी से बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने सीखा कि ये जो सारे फ्रैक्शन हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है, अंश जो है हर से छोटा है। तब की स्थिति में हम क्या करें, अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है। एक का है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है, 31 में 30 घटाइए 1 मिलेगा, और यहाँ भी आपके पास एक का ही डिफरेंस है, मतलब सभी में हमें बराबर डिफरेंस है एक एक का। अब की स्थिति में क्या, चूंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सम भिन्न है, अब की स्थिति में यह होगा कि जिसका अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो बड़ी भिन्न कौन सा होगा, बड़ी भिन्न होगा, देखिए किसका अंश बड़ा है, यह, तो यह हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न 30/31। और सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न जिसका अंश सबसे छोटा होगा, तो यह सबसे छोटा है तो 8/9। यह सबसे बड़ी भिन्न है और यह सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, अब इन्हें आप आसानी से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की ओर आते हैं। ठीक है, तो यह हुआ भिन्नों की तुलना में पहला। दूसरा हम सवाल देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने बताया अंश जो है बड़ा होता है हर से। आप सभी देखे हैं कि यहाँ भी अंश जो है सबका बड़ा है, मतलब सारे जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है और यहाँ भी, मतलब सभी में जो डिफरेंस है वो समान है। यह डिफरेंस 1 का है, 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10 का डिफरेंस भी हो सकता है, बस डिफरेंस जो है बराबर होना चाहिए। अब चूंकि डिफरेंस बराबर है तब की स्थिति में बड़ी और छोटी की पहचान करनी है। तो यहाँ हमेशा याद रखिए जो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में देखा उसके उलट यहाँ होगा। बड़ी वह होगा जिसका अंश जो है छोटा होगा, मतलब यह 9/8, और छोटी वह होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, तो यह है 34/33। जैसा हमने प्रॉपर में देखा उसके ठीक उलट है इम्प्रॉपर में। तो यह आप याद रखिए, अगर डिफरेंस समान है और सारे फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है
तब की स्थिति में जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा। यह है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर और इस सवाल में आप देखेंगे कि यहाँ कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन है तो एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब दोनों मिक्स रूप हैं। इन दोनों के उलट यहाँ पर है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास मिक्स है प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है, तो याद रखिए हमेशा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है, वह बड़ा होगा। आंख मूंद के आपके पास यह बड़ा है, ठीक है। अब छोटा कौन सा होगा? तो अब हमारे पास जो बचे प्रॉपर फ्रैक्शन बचे, डिफरेंस देखिए, यहाँ एक का डिफरेंस, यहाँ भी एक का डिफरेंस, यहाँ भी एक का डिफरेंस। और जब डिफरेंस बराबर है और जो फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जिसका अंश छोटा होता है वह सबसे छोटा होगा, मतलब यह जो है सबसे छोटा होगा। और अगर हम प्रॉपर की बात करें तो यह सबसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन उससे भी बड़ा हमारे पास इम्प्रॉपर के रूप में है 7/4। तो यह है। आप इसके लिए इम्प्रॉपर है इसलिए यह सबसे बड़ा है, और इन बाकी 3 के लिए आप यह मेथड यूज़ करेंगे जो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में देखा था, ठीक है। एक सवाल चलिए और लेते हैं, और सबसे पहली चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन है, ठीक है। आप देखिए अंश जो है छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी, मतलब हमने देखा कि ये सारे जो फ्रैक्शन हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है, सम भिन्न है, जहाँ पर अंश छोटा है हर बड़ा, ठीक। अब यह देखने के बाद हम देखेंगे डिफरेंस कितने का है। तो 3 और यहाँ 5 और यहाँ 3, 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। डिफरेंस समान है। अगर डिफरेंस समान हो, सभी प्रॉपर भिन्न हो, तब क्या होता है, जो बड़े अंश होती है वह बड़ा होता है। तो बड़ा अंश कौन सा है? यह, तो यह सबसे बड़ा हो गया। और छोटा अंश यह है, तो यह सबसे छोटा हो गया। अब हम आसानी से बता सकते हैं यह जो है सबसे बड़ा है या छोटा है, और इनको हम आसानी से बता सकते हैं। और जब हमने इनमें तुलना करना सीख लिया तो उसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आसानी से लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल आप और लीजिए और उन्हें हल कीजिए। अगला एक अलग तरह का सवाल मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए।